वो घड़ी आ गई है, बहुत प्रेशर आ जाता है स्टूडेंट्स पर. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु केप्ट ऑन मैसेजिंग मी, आपने 10th में 93%, 12th में 94% लाए, प्लीज गिव अस सम टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स. ना नर्वसनेस होती है, वो ऐश एक्चुअली कभी आती नहीं है क्योंकि इसके बाद और टफ ही होता है, बट इट्स अ बिग थिंग दैट यू फाइनली गोइंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम. So these were basically the 6 tips that I followed during my board exam. It's that simple. Hey guys, this is Ashnoor Kaur and welcome back to my YouTube channel. So, वो घड़ी आ गई है जिसमें बहुत प्रेशर आ जाता है स्टूडेंट्स पर, you know. I can understand because I've been through that phase. आपके अभी बोर्ड्स हैं Feb-March में and उसके पहले के जो 2-3 months होते हैं स्पेशली, उसमें बहुत स्ट्रेस आ जाता है. There's a lot of pressure on all these students preparing for the board exams. When I remember my time, मतलब my time as in 2 साल पहले तो वो और भी difficult था because I was shooting both during my 10th and 12th boards. Preparation के time. It was so difficult to manage both the things together. But there are a few tips that really did help me to achieve what I achieved. There are a lot of people who kept on messaging me on all my previous videos कि आपने 10th में 93%, 12th में 94% लाए, please give us some tips for board exams. Which is why here I am today with 6 tips to ace your board exams. Now the first tip is planning. Now planning is very important in what sense कि आप कितने डेज में कौन सा सब्जेक्ट कवर कर रहे हो. आई एम श्योर अभी तक तो आप सबकी एक बार फर्स्ट रिविजन हो चुकी होगी, आप एक बार गो थ्रू तो हो ही चुके होंगे फुल सिलेबस से. सो वी काइंड ऑफ टेंड टू गेट लेड बैक, यू नो, कि हाँ ठीक है हो जाएगा, बट दैट्स नॉट नेसेसरी द केस क्योंकि इतने सारे सिलेबस को मेमोराइज करने के लिए वी नीड रिविजन्स. तो व्हाट आई डू इज कि मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव लाइक से 3 months, आई नीडेड मोर डेज फॉर साइंस एंड मैथ्स ऑफ कोर्स, तो मैं 15 डेज दे देती थी उन्हें. देन जो सेकेंड मंथ के 30 डेज थे, आई यूज टू गिव 10 days टू सोशल साइंस, 10 days टू हिंदी, 10 days टू इंग्लिश. और फिर जो उसके बाद हाफ मंथ है उसमें लास्ट थोरो रिविजन, यू नो, बस एक बार गो थ्रू हो जाओ ताकि देख लो कि सब याद है कि नहीं, क्योंकि जो हम पहले रिवाइज करेंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें एंड तक याद हो. और फिर उसके बाद पेपर सॉल्विंग. सो ऐसे क्या होता है कि आप एक तो बीच में एक्स्ट्रा डेज भी ज़रूर रखना so that you know एक बफर हो आपके पास. एंड देन प्लान करने से क्या होता है, आप देख सकते हो आप टाइम पे हो या नहीं, तो लास्ट मिनट के जो हैसल्स होते हैं कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, वो अवॉइड हो जाते हैं. नाउ सेकेंड टिप इज चेकिंग योर स्पीड एंड एक्यूरेसी. अब ड्यूरिंग रिविजन सिर्फ ये नहीं करना है कि हाँ ठीक है पढ़ रहे हैं हो जाएगा, नो. You also have to test yourself simultaneously while you're revising so that आपको पता चले आपका weak point क्या है. What I used to do is कि चलो मैं एक बार गो थ्रू हुई, देन जो फॉर एग्जाम्पल से बैक क्वेश्चंस होते थे या कुछ होते थे या फॉर्मूलाज होते थे, आई यूज्ड टू जस्ट कीप माई हैंड एंड जस्ट यू नो चेक फॉर माई एक्यूरेसी एंड स्पीड, राइटिंग स्पीड, स्पेशली दिस बैच क्योंकि ऑफकोर्स हमारे लास्ट 2-3 years जो हैं वो लॉकडाउन में गए हैं. सो हमारी राइटिंग की हैबिट छूट गई है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जाम्स क्योंकि पेपर होते हैं बहुत लेंदी एंड आपको सोचते हुए साथ में लिखना भी है. सो ये नहीं होना चाहिए कि आपको आंसर्स पता है लेकिन बिकॉज ऑफ योर स्पीड यू नॉट एबल टू राइट. तो आप राइटिंग की प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिए. प्रॉबेबली मेक योर नोट्स और सेट अ टाइम कि मुझे इतने टाइम में इतने नोट्स बनाने हैं. सो आपकी स्पीड उसी अकॉर्डिंग इम्प्रूव भी होगी. थर्ड थिंग जो मैं करती थी, बिकॉज ऑफ कोर्स हाफ द टाइम और रादर मोस्ट ऑफ द डे आई वॉज ऑन द सेट, तो मैं अपने मेकअप रूम में ना अपने वॉल के पास, क्योंकि मैं वहीं रहती थी ज़्यादा, सो मैं जो भी इंपॉर्टेंट साइंस के फॉर्मूलाज हो गए या मैथ्स के फॉर्मूलाज हो गए या ऐसे कुछ जो मुझे याद रखना है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का कोई ऐसा टॉपिक कि डेट्स का एक टाइमलाइन बना दी, तो जो भी चीज़ें बेसिकली आपको मेमोराइज करनी है उसको एक पेपर पे लिख लो नीटली एंड एक वॉल पे स्टिक कर दो जहाँ आप यूजुअली जाते हो, ताकि आपके आते जाते उस पर नज़र पड़ती रहे. एंड जैसी नज़र पड़ती ना आप एक बार पढ़ भी लिया करो, जस्ट गो थ्रू दैट वंस. सो प्रॉबेबली से अराउंड योर स्टडी टेबल और अराउंड योर बेड और समवेयर जहाँ आप होते हो मोस्ट ऑफ द टाइम. सो इससे क्या होता है, द मोर यू सी द सेम थिंग द मोर इट जस्ट गेट्स permanent in your mind. Now coming to a very important point, solving your previous year paper. This is the fourth step and this has helped me a lot क्योंकि a lot of times, especially in CBSE and in board exams in general, कुछ particular questions होते हैं जो काफ़ी repeat होते हैं and you can see that in
ऑल द डिफरेंट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स दैट यू गो थ्रू। ऑनलाइन अवेलेबल होता है, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, काफ़ी सोर्सेज हैं जहाँ से आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ले सकते हैं। सो डू दैट बिकॉज इट जेन्युइनली हेल्प। पेपर पैटर्न समझ में आता है, अगर पैटर्न डिफर भी करता है तो थोड़ा बहुत मोल्ड करके एक क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर में 6 मार्क्स का होगा, वो प्रोबेबली आपको 5 मार्क्स के लिए पूछ लेंगे या 3 मार्क्स के लिए पूछ लेंगे, लेकिन यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू डू दैट टूवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन सो दैट आप एक टच में रहो, है ना। आपका सारा रिविजन हो गया, सो टेक दैट एज मॉक टेस्ट फॉर योर ओन सेल्फ। जैसे हम प्रीलिम्स स्कूल में देते हैं, आप ये समझो कि आप खुद के लिए 2-3 प्रीलिम्स दे रहे हो। सो राइट दैट पेपर, जस्ट डोंट गो थ्रू। 2-3 पेपर्स आप ज़रूर सॉल्व भी करें इन दैट पर्टिकुलर टाइम, सो आपको अपनी स्पीड का भी पता चलेगा। सो नाउ माई 5th टिप कैन बी लाइक एन अनपॉपुलर ओपिनियन, but I would say, especially for CBSE students, because I've been one myself, concentrate on NCERT. I mean, काफ़ी फैंसी चीज़ हो जाती है कि ये गाइड ले लो, वो गाइड ले लो। मैंने भी हज़ारों गाइड्स ली थी, मैंने मतलब लिटरली जैसे न्यू बुक्स होती हैं वो वैसी की वैसी पड़ी रह गई। मैंने 1-2 बस क्वेश्चंस देखे होंगे, बट मैंने पढ़ा कुछ नहीं उनसे, बिकॉज NCERT हैज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आपके कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली NCERT से ही क्लियर होते हैं। तो आप जब पढ़ रहे हो, आप अपनी NCERT बुक पे चलो हाईलाइट कर लो, नोट्स बना लो। तो आपका एक बार अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, देन यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर मोर एडवांस्ड क्वेश्चंस इन अदर बुक्स। लेकिन आप अपना बेस, आपका जो स्टडी मटेरियल है, वो आप NCERT को ही कंसिडर करो, बिकॉज जो आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उधर से ही मोल्ड करके आते हैं। सो अगर आपका बेस क्लियर है एंड यू हैव द नॉर्मल लॉजिकल थिंकिंग दैट पीपल हैव एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो आप इजीली उसे ऐसे डिसाइफर करके यू कैन जस्ट connect it with the concept you learned in NCERT and you can just solve the question. So it's that simple. And last but not the least, the 6th and I feel one of the most important tips. चलो अभी तो हमने बात कर ली how are you gonna prepare for the exam. लेकिन एग्ज़ाम के दिन, जिस दिन आप अपने एग्ज़ाम सेंटर जा रहे हो, you're all set, you studied well and all of that. लेकिन काफ़ी बार ये होता है that so many intelligent friends of mine they've said कि यार मैं ब्लैंक ही हो गई उधर जाते ही, घबराहट हो जाती है ना, नर्वसनेस होती है। इट्स अ बिग थिंग दैट यू फाइनली गोइंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो एक तो इंडिया में इतना वो भी बड़ा चीज़ बनी हुई है कि अरे बोर्ड एग्जाम्स, इसमें तो बेटा अच्छा करना ही है वरना शर्मा जी की लड़के को ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, एंड इसके बाद तो ऐश ही ऐश है। वो ऐश एक्चुअली कभी आती नहीं है क्योंकि इसके बाद और टफ ही होता है, बट इट्स लाइक एक आपका स्टेज क्रॉस हो गया है। एंड ऑल्सो एक दूसरी चीज़ हो जाती है दैट दिस इज गोइंग टू डिफाइन योर फ्यूचर। I partially disagree, but I also partially agree, because definitely जो आपके percentage है, unfortunately आपका एडमिशन एक कॉलेज में उसी अकॉर्डिंग होगा, उसी बेसिस पे होगा, because that's your merit. कट ऑफ होता है हर कॉलेज का, they won't personally see the kind of student you are, so definitely it has an impact. So coming back to the point, I digress. एग्ज़ाम के दिन 2-3 things that you have to keep in mind. Firstly, please reach on time. क्योंकि अगर आप टाइम पे नहीं होते, आपको घबराहट होती है, फिर आप ब्लैंक हो जाते हो, फिर आपका पेपर हो जाता है फुस। So reach on time, and this is one thing that I practice. Sounds cliche, but breathing exercises आप करो before the exam. So I used to reach like 15 minutes early. 5 minutes में अपने formalities कर ली, डिटेल्स फिल कर दी, सप्लीमेंट्स का ये वो सब। देन जो बाकी आपके लास्ट के 5-10 मिनट्स हैं, जस्ट काम योर ब्रेन डाउन, क्योंकि आपने इतना पढ़ा होता है दैट आपके ब्रेन में ना वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, ये याद है मुझे, वो याद है। सो जस्ट ब्रीद इन, ब्रीद आउट, literally like take deep breaths and just close your eyes for a minute, stop thinking of anything and just breathe, just concentrate on your breathing. और इससे क्या होगा कि आप finicky नहीं होगे, you won't get sweaty palms during your exams. You will be calm and your mind will work in a normal state. It won't work in a hyperactive nervous state. Again, जैसे हमने टाइम डिवाइड किया था फॉर रिविजन, वैसे ही आप टाइम डिवाइड करो फॉर योर एग्जाम क्वेश्चंस।
अभी पेपर पैटर्न आपके पास ऑलरेडी आ चुका होगा. So उसमें you see, for example, we have 4 sections in our exams, है ना. So what I used to do is we have 3 hours. चलो आपके लास्ट सेक्शन की वेटेज ज़्यादा है because they have long answers. For example, अगर आपका लास्ट सेक्शन है say 4 questions है of 10 marks each, directly 40 marks हो गए. So what I would do is I would try to complete them in an hour or an hour and 15 minutes max. 15 minutes में लेकर चल रही हूँ buffer time. But what I would aim is that कि मैं 15 minutes में एक question कर लूँ. So 1 hour में हो गए आपके 4 questions. तो इससे क्या होगा, you can keep a track on your time कि आप टाइम पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. क्योंकि काफ़ी बार होता है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं, हम ज़्यादा डिटेल्स देने लगते हैं, लेकिन इससे क्या होता है आपका बाकी का पेपर इज़ एट स्टेक. जस्ट कीप अ ट्रैक ऑन टाइम. जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लिखो अकॉर्डिंग टू योर टाइम. आपको एक्स्ट्रा लिखने के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको पेपर छूटने के आपके मार्क्स ज़रूर कटेंगे. सो कीप दैट इन माइंड कि बफर टाइम. अगर आप किसी क्वेश्चन पे अटक जाते हो ना, मतलब ठीक है, गिव इट अ थॉट, 2 minutes 3 minutes 5 minutes, नहीं आ रहा छोड़ दो. डोंट वेस्ट मोर देन 3 to 4 minutes ऑन वन क्वेश्चन. अगर आपको आंसर रिकॉल नहीं हो रहा है तो जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका एक बार पूरा पेपर फिर कंप्लीट हो गया, देन एट द एंड कम बैक टू दैट क्वेश्चन, देन यू हैव टाइम. बिकॉज काफ़ी बार ये भी होता है कि हमें लगता है कि नहीं हमने पढ़ा था ये, एंड देन लेटर ऑन व्हेन वी प्रोसीड देन प्रोबेबली वी रिमेंबर अरे इसका आंसर तो ये था, देन यू कैन क्विकली गो बैक एंड राइट दैट आंसर. So these were basically the 6 tips that I followed during my board exams, and I got 93 and 94 respectively, my 10th and 12th boards. And I thought to share them with you because हम सब एक ही age group के हैं, asking me for tips. So I was like, let's do this. Why not? So guys, I hope you enjoyed watching today's video, and I hope it was useful to you in some ways. Let me know in the comment section if you have any doubts, if you want any more tips, if you want to ask something, or if you want to watch something particularly next. I'm so sorry, I was unwell for like 10 days और फिर दिवाली वगैरह भी थी, so I couldn't post a lot. But we are back with a bang, and I'm gonna be regular now onwards. So please do pour in all your love and all your support. Fan of the week is Umehani. She's been running a fan club for the past 3 years for me. And that's so sweet. Thank you so much. Lots of love to you, dear. And those of you who haven't been the fan of the week yet, you can comment below with your name and I have subscribed. So I might take your name in my next video. Till then, lots of love. Take care.